हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों चलिए इस छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो बच्चों सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर एक एंगल थीटा एज्यूम कर लेता हूं एंड लेट मी कॉल इट 15 डिग्री। ठीक है, अब ये क्यों किया, वेट करिए आपको पता चल जाएगा। एक काम करो, cos 15 डिग्री की वैल्यू पता करो क्या आएगी, एट द सेम टाइम साइन 15 डिग्री की भी वैल्यू पता करो क्या आएगी, मुझे बताओ। चलो कैलकुलेट करो। जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो यू विल बी सरप्राइज टू नोटिस कि cos 15 की वैल्यू ये वाला एलिमेंट आएगा मैट्रिक्स P में, देखो, और ऐसे ही sin 15 की वैल्यू ये वाला एलिमेंट आएगा। बात समझ आ रही है। तो इस वजह से जो भी हमें वैल्यूज मिलेंगी cos 15 sin 15 की, तो इस वजह से हम मैट्रिक्स P को इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं। P इज इक्वल टू cos 15 डिग्री, बट मैंने 15 को थीटा मान लिया है ना, सो लेट मी राइट इट लाइक दिस। ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान से देखो, मैट्रिक्स P का ये वाला जो एलिमेंट है ना और ये वाला जो एलिमेंट है, दोनों को ध्यान से देखो। कुछ समझ आया? इस वाले एलिमेंट का अगर आप नेगेटिव करेंगे ना तो फिर आपको क्या मिल रहा है बच्चों, इस वाले एलिमेंट का नेगेटिव करने पे ये वाला एलिमेंट मिल रहा है, समझे, -1 से मल्टीप्लाई करने पे। सो देयरफॉर लेट मी राइट इट माइनस साइन थीटा, और ये एलिमेंट तो इस वाले एलिमेंट के बिल्कुल इक्वल ही है। तो चलो इसको तो हम एज इट इज cos थीटा लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, बात समझ आ रही है? डन। अब एक काम और करो आप मेरे लिए। आप एक काम क्या करो कि इसका ना ट्रांसपोज ले लो बच्चों। जैसे ही आप ट्रांसपोज लेंगे तो फिर आपके जो रो 1 के एलिमेंट है वो C1 में चले जाएंगे। ध्यान से देखो, इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपके रो 2 के एलिमेंट जो है वो C2 में चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, डन। अब एक काम क्या करो आप लोग, और इसके बाद आप P ट्रांसपोज इनटू P करो, यानी ये जो हमने P ट्रांसपोज निकाला है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स P के साथ करो। चलो जरा फटाफट करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है, करो जरा। सो यू विल रियलाइज कि आपको मिलेगा 1 0 0 1 करके देखना। ठीक है। अच्छा बच्चों इसके अलावा अगर आपने P इंटू P ट्रांसपोज भी किया होता ना तो भी आपको यही मैट्रिक्स मिलता। मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। ठीक है। अच्छा अब जरा मैट्रिक्स A पे फोकस करो। मैट्रिक्स A को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसे हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स I। ध्यान से देखो, यहां पर ये आयोटा है, ठीक है, और यहां पर भी आयोटा है, तो इसलिए आयोटा कॉमन लेंगे तो फिर आपको एक यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा वहां पर जिसका ऑर्डर 2 होगा बच्चों। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो बच्चों अब इसके बाद अपने मैट्रिक्स Q को देखो। तो Q क्या है आपका, इट इज P ट्रांसपोज इंटू A इंटू P। ठीक है। अब यहां पर मैट्रिक्स A की जगह आयोटा इंटू यूनिट मैट्रिक्स रख दो और इस तरीके से फिर ये मैट्रिक्स P। ठीक है। अब इसमें आयोटा को आप आगे कर दो तो फिर P ट्रांसपोज इंटू I इंटू P, तो I इंटू P करोगे तो वो सिर्फ P ही रहेगा। अब इसके अलावा हमने P ट्रांसपोज इंटू P ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, यहां देख लो आप लोग। ठीक है ना, पिछले स्टेप में आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा आयोटा इंटू यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? डन। अब इसके बाद अगर आप लोग Q यानी मैट्रिक्स Q की पावर में 2010 लगाओगे, 2010 लगाओगे इसकी पावर में, तो ये आयोटा की पावर 2010 और यूनिट मैट्रिक्स की पावर 2010, तो वो तो यूनिट मैट्रिक्स ही रह जाएगा। अब आयोटा की पावर 2010 मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू I, सो दैट मीन्स इट इज -I। अब बच्चों अपने क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए P इंटू Q की पावर 2010 इंटू P ट्रांसपोज, तो यहां पर Q की पावर 2010 की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, यानी -1 इंटू यूनिट मैट्रिक्स इंटू P ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा -P इंटू P ट्रांसपोज, और P इंटू P ट्रांसपोज की वैल्यू हम ऑलरेडी यहां पर फाइंड कर चुके हैं बच्चों। ठीक है। सो दैट मीन्स इट इज -1 इंटू यूनिट मैट्रिक्स। तो ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा सा क्वेश्चन और इसका प्यारा सा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अब मिलते हैं
अगले लेक्चर में। थैंक यू।